हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज मनीषा किचन में। आज हम बनाएंगे आसान सी रेसिपी मीठा खाजा, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे 200 ग्राम के करीब मैदा और मैदे को हम एक बाउल में डाल लेंगे और 80 ग्राम के करीब लेंगे हम पानी और मैदे में हम डालेंगे मोयन के लिए घी की डालेंगे हम 3 से 4 चम्मच, मतलब ये छोटी चम्मच होती है इसलिए 4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं मैदे को और घी को, इसमें ऐसे लड्डू से बनाकर देखेंगे, इसके अच्छे से लड्डू है बन जाएंगे। तब हम इसमें पानी डालेंगे जो मेजरमेंट के हिसाब से हमने पानी लिया है। धीरे धीरे करके इसमें पानी मिक्स करेंगे। इसका अच्छा सा टाइट सा एक डो तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से जैसे हम रोटियां बनाते हैं, इसमें 200 ग्राम मैदे में 80 ग्राम पानी अच्छे से लग जाएगा। ये फुल अच्छा मेजरमेंट है और इसको फिर हम 10 मिनट के लिए जो पॉलिथीन होता है उसके अंदर डालकर रख देंगे। और फिर लेंगे हम चाशनी के लिए चीनी। हमारी 200 ग्राम के करीब चीनी मैदा था, तो उसी हिसाब से हम 200 ग्राम के करीब ही या फिर एक बाउल ही हम लेंगे चीनी और उसका हाफ डालेंगे हम पानी और फिर उसको गैस ऑन करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक तार की चाशनी बना लेंगे। जैसे जलेबियों की चाशनी होती है एक तार की, ऐसी ही हम चाशनी बना लेंगे। अब 10 मिनट हो गए हमारे मैदे को रखे हुए। अब हम मैदे में से लोइयाँ बनाएंगे। जैसे रोटियां बनाते हैं, रोटियां बेलते हैं, ऐसे ही हम 3 से 4 रोटियां बेल लेंगे। वो आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं। आपको 5 परत की बनानी है, 4 परत की बनानी है, 6 परत की बनानी है। जो खाजा होता है वो 4-5 परत का, जिस भी हिसाब से जितना भी परतें आपको बनानी है उतनी ही आप रोटियां बना लेंगे। ऐसे ही मैंने रोटियां बनाई हैं। और मैदा, जो सूखा मैदा होता है, वो लगा लगा कर हम 3 से 4 रोटियां बना लेंगे। सूखा मैदा लगाने से अच्छे से रोटियां बन जाएंगी। ऐसे ही हम रोटियां बनाएंगे। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिल से धन्यवाद होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी तरह से हम रोटियां बना लेंगे। मैदा लगा कर बनाएंगे ना तो अच्छी बन जाएंगी रोटियां। ऐसे ही जब हमारी चारों रोटियां बनकर रेडी हो जाएंगी, फिर हम एक रोटी, सबसे पहले नीचे एक रोटी होएगी मैदे से बनी हुई, उस पर पहले घी लगाएंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा लगा देंगे जिससे वो परतें अच्छी अच्छी शेप में बन जाएं। और मैदा थोड़ा सा ऐसा भी होता है, हम रोटियां पहले बेल देते हैं और फिर थोड़ी सी छोटा, उनका आकार थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने एक बार दोबारा फिर बेला है इनको। इसी तरह से हम सभी को थोड़ी थोड़ी एक बार और बेल के और ऐसे ही परत पे परत लगा देंगे। मतलब कि पहले घी लगाएंगे, फिर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और फिर उसके ऊपर रोटी चिपका देंगे। इसी तरह से हम सभी रोटियां चिपका लेंगे। परतदार खाजा बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा मीठा खाजा। अब देखिए, अब जो लास्ट वाली है, लास्ट वाली पे भी हम ऐसे ही घी लगाएंगे पहले चम्मच के साथ और फिर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर मैदा डाल देंगे और फिर इसका हम एक रोल तैयार कर लेंगे। ऐसे देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे ही आपको एक रोल तैयार करना है। और हाँ, जब लास्ट में ऐसे हमारा रोल बन जाए और लास्ट में जो साइड, मतलब कि जो कोने की जो हमारी रोटियां ही लगा लो, इनके ऊपर फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, पानी से चिपका देंगे। अगर हम पानी से इसको चिपका देंगे तो फिर हमारे जो वो खाजा है वो फटेगा नहीं, अच्छी परतें आएंगी।
ऐसे पानी के साथ इसको चिपका देंगे। देखिए ऐसा रोल बनाना है और उसको 1-2 बार ऐसे ही करना है। बेलन के आकार में हमारा ये रोल बन गया है। अच्छे से चिपका लेंगे पानी के साथ इसको। देखिए फिर इसके हम टुकड़े कर देंगे जिस भी शेप में, मतलब कि शेप तो हमने बना ही दी रोल वाली, मतलब जो भी छोटे हिसाब के हम इसके गोले गोले ही काट लेंगे और फिर गोल को ऐसे रखेंगे। अपनी हथेली की दाब से इनको थोड़ा सा ये ऐसे कर देंगे। आप देखिए जैसा मैं कर रही हूँ ऐसा ही हल्के हाथों से आप इनको दबा दीजिए। ऐसे ही सभी रोल को हम दबा देंगे। अच्छी शेप बन जाएगी और ये अच्छे परतदार खाजा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा इससे ही। और चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। एक हम कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डालेंगे देसी घी। उसमें घी डाल देंगे और उसको हम धीरे धीरे गर्म करेंगे। घी को बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें गरम करना है। लो ही फ्लेम पे हमें ये पकाना है। हमारा जो खाजा है ये लो फ्लेम पे ही पकाना है। और इसको हम लो फ्लेम पे ही ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके हम कढ़ाई में छोड़ देंगे। कढ़ाई में छोड़ देंगे और हम इसको पकाने में 10 से 15 मिनट लग सकती हैं। ये ऐसे हम इसको थोड़ी थोड़ी कढ़ाई को ही हिलाते रहेंगे। इसमें हमें पलटा या कोई भी चिमटा कुछ भी, मतलब इसमें हमें लगाना नहीं है। इसको ऐसे ही कढ़ाई में हिलाते रहेंगे। जब ये नीचे से पक जाएंगी, ये थोड़ी ऊपर आ जाएंगी और हमें इसका ब्राउन कलर भी दिखने लग जाएगा, तब हम इनको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर हम इसको ऐसे ही सिम फ्लेम पे ही पकाएंगे। गैस के फ्लेम को हाई कभी नहीं करना है इनको पकाते टाइम। इनको लो फ्लेम पर ही पकाना है। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, आप इनको लो फ्लेम पर ही पकाइए, जिससे कि ये जो इनकी परत है अंदर वाली परत भी अच्छे से सिक जाए और ये जो कच्ची कच्ची सी होती है कच्ची ना रहे, ये अच्छे से पक जाएं और टेस्टी भी बने। और फिर अगर ये अंदर से भी पक जाएंगी बाहर से पक जाएंगी, इनके अंदर चाशनी भी अच्छे से चली जाएगी अंदर। इस तरह से ब्राउन होने तक हम इनको पकाते रहेंगे। ऐसे अल्ट पलट करके हम पका लेंगे। धीरे धीरे से सभी खाजे ऐसे पका लेंगे। फिर इनको हम निकाल के और चाशनी को ठंडा नहीं होने देना है। गरम गरम चाशनी में हम इनको डाल देंगे और इनके ऊपर ऐसे हम ये चाशनी लगाएंगे। देखिए ये चाशनी के अंदर डाल दिए हैं और इनको धीरे धीरे चाशनी के अंदर भी हिलाएंगे ताकि इनके अंदर ऊपर नीचे सभी जगह चाशनी चली जाए। इसी तरह से हम दूसरे और हमारे जो खाजा बचे हुए हैं उनको भी ऐसे ही, अगर हमारा तेल हमें ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा तेल गर्म हो गया तो हम गैस के फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। बंद करके फिर इसमें हम खाजा डाल देंगे और फिर दोबारा से ऑन करके और गैस के फ्लेम को फिर लो करेंगे। हम लो करके ही हम इनको पकाएंगे। देखो जो पहले वाले खाजा थे मैंने जो चाशनी में डाले थे वो उनमें चाशनी चली गई है। अब एक छलनी लेंगे, उसके अंदर हम उनको निकाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी हो वो उसमें से निकल जाए। और ऐसे ही इसी प्रोसेस के साथ हमें जो और खाजा डाले हुए कढ़ाई में उनको भी ऐसे ही पकाएंगे। पकाने में इसमें 10 से 15 मिनट आसानी से लग जाती हैं और ये अच्छे पकते हैं। देखिए फूले फूले से भी हैं और इनकी परत भी अच्छे से दिखाई दे रही है। इसी तरह से हम वो हमारे पहले वाले हमने निकाल दिए थे, अब और जो पकाए हैं उनको भी अब चाशनी के अंदर डालकर अब इनको भी हम अच्छे से पकाएंगे। सॉरी, पकाएंगे नहीं, इनको हम इनके अंदर हम चाशनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉरी गाइज, हो जाती है कभी कभी, इग्नोर करना थोड़ी। ये पकना चल रहा था नहीं, इसीलिए मैंने चाशनी में भी ऐसे ही बोल दिया कि पकेंगी।
देखो इनमें छालनी में से निकाल दिए और एक प्लेट में हम ऐसे ही इनको रख देंगे। और इनको गार्निश के लिए हम थोड़ा सा जो नारियल का बुरादा होता है वो लगा देंगे। आपके पास पिस्ता है, बादाम है, कुछ भी आप इनके ऊपर डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। तो चलिए हमारी रेसिपी तैयार है। कैसी लगी मेरी रेसिपी, कैसा लगा मेरा ये मीठा मीठा खाजा, बताइए। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया कुरकुरे से मस्त से खाजा हमारे बनकर रेडी हुए हैं। जैसे रसगुल्लों में अंदर चाशनी चली जाती है ना, ऐसी ही इसमें चाशनी चली गई है। और कैसे लगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे बने हैं मेरे खाजा, आप भी ट्राई कीजिए, अच्छे बनेंगे। देखिए मैंने इसको ऐसे तोड़ कर भी देखा है, देखो कितने अच्छे और टेस्टी लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।